हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अली। अभी जो वीडियो लेके आया हूं थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। चाइना ने कुछ बॉर्डर के ऊपर कुछ अपनी कार्रवाई की है, तो जरा उसके हवाले से ये वीडियो है। इंडिया ने शायद मुंह तोड़ जवाब दे दिया, शायद कुछ ज्यादा ही मुंह तोड़ जवाब दे दिया, तो इसके ऊपर ये शायद वीडियो है, वो हम जरा देखना चाहेंगे। टाइटल जरा नोट कीजिएगा। 300 Chinese soldier clash with Indian army again. Indian army second time beat Chinese in Tawang after 2020. तो देखते हैं कि दूसरी शिकस्त उनको कितनी प्यारी लगी हो। कितना कहते हैं ना कि थोड़ा सा काबू रखने के लिए थोड़ा सा सिखा के रखना पड़ता है, थोड़ा डांट डपट करके रखनी पड़ती है। बच्चे जो है वो खड़े हो जाते हैं दोबारा से, थोड़ा सा हंस के बात कर लो तो फैल जाते हैं। तो जरा देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या है, उसके बाद इस पर रिएक्ट करते हैं। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के एनडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं माना करते। जो व्यक्ति लात खाकर ही मानता है, उसे अगर आप लात नहीं मारोगे तो वो आपको परेशान करता ही रहेगा। और वही कुछ हो रहा है भारत के साथ। भारत ने चीन के साथ कितनी बार मुलाकात करके देख ली, चीन नहीं माना और एक बार फिर से चीन ने भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कर दी है और 300 से लेकर 600 की संख्या में चीनी सैनिक भारतीय गांव में घुस गए। इस घुसपैठ के बाद भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और चीनी सैनिका के जबाड़े अच्छे तरीके से तोड़े हैं भारतीय सैनिकों ने। दोस्तों, 300 से 600 की संख्या में बहुत ज्यादा सैनिक भारतीय सीमा में घुस गए। हालांकि भारतीय सेना की जो संख्या थी कम थी, लेकिन फिर भी भारतीय सेना ने एक बड़े साहस का परीक्षण दिया और उसके बाद चीनी सेना की जो एक घायल होने की संख्या है उनकी भी ज्यादा है। हालांकि भारतीय सेना का कोई जवान शहीद नहीं हुआ है, लेकिन 20 की संख्या में सोल्जरों के घायल होने की खबर है और 6 की संख्या में सोल्जरों को गुवाहाटी लाया गया है ताकि उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जा सके। दोस्तों, ये सारी डिटेल्स अभी सामने आई है और ये घटना जो है 9 दिसंबर की बताई जा रही है। कल देर रात, आज से 10 घंटे पहले 12 दिसंबर को यह खबर सामने आई थी और अब सुबह 13 दिसंबर को आज पूरा भारत जान रहा है कि लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं माना करते। दोस्तों, ये घटना हुई कहां पर है? सबसे पहले तो गूगल मैप पर नजर डालिए। यह है हमारा प्यारा भारत और यह है चाइना। अब दोस्तों, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसपैठ की है, तवांग सेक्टर के अंदर। ये भूटान और ये अरुणाचल प्रदेश और यहां पर बीचों बीच है तवांग सेक्टर। इसी सेक्टर के अंदर भारतीय गांव के अंदर चीन की सेना ने घुसपैठ की है और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने। दोस्तों, ये घटना कोई नई नहीं है। वैसे तो लगातार चीन भारत की सीमा में घुसपैठ करता आया है। भारत की सेना भी मुंह तोड़ जवाब देती आई है और फिर बातों से चीन की सेना को पीछे करती आई है। लेकिन 2020 के अंदर ये जो क्लैश है काफी बढ़ गई थी और भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन इस बार भारतीय सेना बिल्कुल कड़ी तैयारी में थी और भारतीय सेना को तो ऑर्डर भी मिले हुए थे कि अगर जान माल का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप बॉर्डर पर गोली भी चला सकते हो। शायद यही कारण है कि वो जो ऑर्डर मिले हुए हैं उस कारण से किसी भी सैनिकों की एक शहादत की खबर नहीं आई है और यहां पर चीनी सैनिक वापस मुड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। जब आप प्रिपेयर होते हैं ना तो बड़ा आपका इंतजाम बड़ा अच्छा हो जाता है। अब वो अगर कहते हैं ना कि एक बार जब डसा जाए ना किसी सांप से, अगर एक बार डस लिया जाए किसी एक उससे, तो दोबारा ना डसा जाए, ये कहलाती है अक्लमंदी। एक बार तो हर आदमी डस लेता है, लेकिन दूसरी बार डसना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है और अब इनको समझ में आ गया होगा। हालांकि दोनों तरफ से झड़प हुई, उस झड़प के बाद घायल हुए सैनिक और फिर बातचीत के चलते चीनी सेना वापस मुड़ने के लिए मजबूर हुई। हाँ दोस्तों, हो सकता है इसके बारे में और भी डिटेल आए, लेकिन सोर्सेज तो अभी तक यही बता रहे हैं। आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत के अंदर अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर अमेरिका की सेना आई थी और वहां पर भारत और चीन की, अमेरिका की सेनाएं आपस में एक्सरसाइज कर रही थी और चीन ने उसका कड़ा विरोध दर्ज करवाया था। यह जो घटना है 30 नवंबर की बताई जा रही है। 30 नवंबर को चाइना ने प्रोटेस्ट जारी किया और 1 दिसंबर को भारत ने वो प्रोटेस्ट को डिसमिस कर दिया और अब 9 दिसंबर की वो खबर आई थी जिसके अंदर एक जो चाइना के सैनिक है भारतीय टेरिटरी के अंदर घुस गए। लेकिन चीन के सैनिक, उनमें दम नहीं है कि यहां पर वो एक बार फिर से गालवन के अंदर आए या फिर जहां पर ये एक्सरसाइज हो रही थी उधर आए। ये आए मां के पुत्र तो अरुणाचल प्रदेश आए। आपको बता दें कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और उसी के चलते अपना हक भी जताता आया है। उसके मैप के अंदर भी अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा बताया जाता है। भारतीय सेना के जवान
पिछले साल से लगातार अरुणाचल प्रदेश के अंदर अपनी बॉर्डर कनेक्टिविटी और एक्सरसाइज को मजबूत कर चुके हैं। यही कारण है कि वहां पर चीन की सेना भारत की बढ़ती हुई तैयारी को देखकर काफी परेशान है। खैर दोस्तों, चाइना तो लातों का भूत है। जिस दिन चाइना को लात पड़ गई उसके बाद चीन के सैनिक ठिठुरने वाले हैं, टिक कर बैठेंगे, अन्यथा टिक कर बैठने वाले नहीं हैं। खैर दोस्तों, पाकिस्तान का तो इलाज भारत की सरकार ने दबा कर रखा है। अब इलाज करने का समय आ गया है चाइना का। चाइना बौखला गया है। विदेशी कंपनियां चीन छोड़कर भारत आ रही हैं और इस सिचुएशन में दो दो हाथ करके भारत के डेवलपमेंट के प्रोजेक्टों को चीन रोकना चाहता है। चीन की आज औकात नहीं है कि भारत के साथ वो युद्ध को अफोर्ड कर सके। यही कारण है कि भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की स्टेबिलिटी को एक तोड़ने के लिए ये छोटी मोटी हरकतें ये करता रहता है। खैर, ये हरकतें कितने दिन तक चीन चालू रखेगा, क्योंकि चीन की औकात नहीं है कि वो भारत से युद्ध लड़ ले। डांस कर रहा है। भारत के विकास को कोई नहीं रोक सकता। परेशानी की कोई बात नहीं है, झड़पे उड़पे तो होती रहती है। और बात यह कि मैंने बोला ना कि पहली बार तो डस लेता है सांप, दूसरी बार डसने के लिए बहुत वो चाहिए होता है। तो अगर एक ही जगह पे इन्होंने दूसरी बार वॉर किया तो आप समझ सकते हैं कितनी आराम से इन्होंने डिफेंस कर भी है। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और उल्टा उन्हीं के लाने पड़ गया, भागना पड़ गया उन लोगों को। तो ये तो होता है। अब ये क्या प्रिपेयर है इंडिया, और इंडिया पहले से ज्यादा प्रिपेयर है। मोदी जी कहेंगे, जो भी अभी रिसेंट सरकार चल रही है इंडिया के अंदर मोदी जी की है, अगर ये अच्छी खासी लंबा टिक जाती है तो इंडिया बहुत मजबूत हो जाएगा। अभी जो सिचुएशन है चाइना की, चाइना भी इसी वजह से मजबूत है कि वहां पे एक सरकार है, टिकी हुई सरकार। तो अगर यहाँ पे टिक जाती है सरकार तो फिर मैं समझता हूँ कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी किस्म की थ्रेट जो है वो इंडिया के लिए हो सकती है चाइना की तरफ से। चाइना अभी आप जो देख रहे हैं, बेचैनी है चाइना की नहीं है, तकरीबन सारे मुल्कों की, और चाइना की कुछ ज्यादा ही है। तो ये सारी चीजें जो है ये इंडिया जो है ना फिट कर देगा 2 मिनट में। क्योंकि अब जब आपके पास कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कि हर अपनी स्पेंडिंग राइट डायरेक्शन में कर रहा हो, डेवलपमेंट की तरफ भी कर रहा है, डिफेंस की तरफ भी कर रहा है, हर तरफ इंडिया जो है ना वो बढ़ रहा है आगे, तो कई मुल्कों को तकलीफ होगी, और इंक्लूडिंग चाइना जो कि बॉर्डर लग भी रहा है। एक तरह से कंपटीटर भी है ना वो चाइना। अब देख रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में कंपटीटर है और ज्योग्राफिक लिहाज से कंपटीटर है, कई चीजों में कंपटीशन है उसका चाइना का। और खासकर पाकिस्तान को लेके चाइना को काफी वो है, क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ से उसका बना रहे जो कॉरिडोर उसका है। तो इन सब चीजों को लेके वो थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। डिफेंसिव होने के साथ फिर वो जो अपने इकदाम जो करता है, और अब ये कि जाहिर सी बात है कि इकदाम हुए तो उसका रिप्लाई भी हुआ, तो वो सारा इस वीडियो के अंदर वाज़ेह हो गया। चले गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी, इनको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ख्याल रखने की बात होगी।